वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय माँ शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है? क्या एस्ट्रल ट्रैवल हर कोई कर सकता है? और क्या पता आप लोग कर रहे हो एस्ट्रल ट्रैवल, आपको पता नहीं चल रहा हो। ठीक है, तो एस्ट्रल ट्रैवल के कुछ चीज़ें होती हैं जिसके वजह से अगर आप उसको ध्यान में रखते हो तो उसको या तो आप इम्प्रूव कर सकते हो अच्छे से, या फिर आप उस पर काम कर सकते हो ताकि एस्ट्रल ट्रैवल के आगे जो भी डायमेंशंस ओपन होने वाले हैं वो भी ओपन हो जाए। नहीं तो बहुत सारे लोगों का ऐसा देखा गया है कि वो एस्ट्रल ट्रैवल कर ही नहीं पाते, बस ध्यान कर पाते हैं, थोड़ा जाप कर पाते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ पाते। तो एस्ट्रल ट्रैवल है क्या? क्या हर कोई कर सकता है, या उसको करने के कुछ नियम होते हैं, या कुछ करने की उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं? क्या होती हैं? देखो, एस्ट्रल ट्रैवल का मतलब होता है कि पहले के जो ऋषि मुनि होते थे ना, वो एकांत में बैठते थे और साधना करते थे, जिसके द्वारा उनकी जो अंदर की आत्मा होती थी ना, वो उनका शरीर छोड़ करके घूमने लगती थी पृथ्वी पे। सबसे पहले जब आपकी बॉडी में से आत्मा निकलती है तो वो आपके अराउंड में घूमती है, आपके शरीर के आसपास घूमती है। और जो लोग ध्यान जाप नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उनकी कुंडलिनी जागृत है बाय एक्सीडेंटली, मतलब जागृत कर दी गई है, जैसे मेरी कर दी गई है जानबूझ के, ऊपर वाले को कुछ लेना देना होगा मुझसे, तो जिसकी कर दी गई है तो उनको नींद में भी ये विजन्स आएंगे कि उनकी जो सोल है, उनकी जो आत्मा है, उनका जो सूक्ष्म शरीर है उनके सराउंडिंग में घूम रहा है। तो वो देखते हैं नींद में लेटे लेटे कि हमारी बॉडी जो है लेटी हुई है और हम ऐसे सराउंडिंग में घूम रहे हैं। पहली चीज़ तो एस्ट्रल ट्रैवल ये भी होता है, लेकिन इसमें आप कर नहीं रहे हो तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है, आप कर नहीं रहे हो, ये होते जा रहा है। अब ये जो चीज़ है, यहाँ तक भी पहुँचना बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि आपने जाप करा, ध्यान करा, हो गया। अभी कितने सारे लोग ऐसे हैं, कितने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं जिसका ध्यान और जाप रोज का चलता है लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचे। और जो लोग मेरे अपने बच्चे हैं जो मेडिटेशन क्लास में इन्वॉल्व हैं, वो कर रहे हैं, उसमें से 6-7 दिन में उनका एस्ट्रल ट्रैवल शुरू हो गया। मुझे लगा वहाँ तक पहुँचने में बच्चों को 2-3 महीने लग जाएंगे, बट वो तो शुरू हो गए हैं अभी से। तो इस बात की तो बहुत खुशी है कि बच्चे आगे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब इतना है कि अगर आपको लगता है कि आप अकेले बैठ के कुछ मंत्रों का जाप करके, बाहर से माला खरीद के, बाहर से आसन खरीद के, अपने मन से जाप करके, और आपको लगता है आप एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हो, तो ये बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ होती है। मतलब बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि किसी पे देवता की देवी की कृपा होती है तो वो भले ही अकेले बैठ के भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी गुरु का चुनाव करना पड़ता है इन चीज़ों में। ठीक है, अब दूसरा स्टेज, जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हो तो आपको पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के अंदर आप हवा में उड़ रहे होते हो। ठीक है, जब आप हवा में उड़ रहे होते हो तो आप ये इमेजिन करते हो, शुरू में आपको महसूस होता है कि आप उड़ रहे हो हवा में, फिर आपको आकाश दिखता है, पृथ्वी दिखती है, पृथ्वी के ऊपर जाओगे तो आपको पूरा यूनिवर्स दिखेगा, चांद सितारे दिखेंगे, है ना, गैलेक्सी दिखेगी, और भी बहुत सारे वहाँ पे ग्रह नक्षत्र होंगे, बड़े बड़े ऋषि मुनि दिख सकते हैं, शिव जी दिख सकते हैं, शिव जी कैसे काम कर रहे हैं, कैसे ध्यान में बैठे हैं। मैं लाइव की बात कर रही हूँ, और यहाँ तक पहुँचना एक्सट्रीम लेवल है, एक्सट्रीम लेवल। ये मैं जो बता रही हूँ ये एक्सट्रीम लेवल बता रही हूँ। मतलब ये अगर आप कर लेते हो अकेले बैठ के तो आप कुछ भी कर सकते हो, जन कल्याण कर सकते हो, शक्तियों से बात कर सकते हो, दिव्य दृष्टि जागृत कर सकते हो, किसी की भी कर सकते हो। खुद की तो कर ही लिए है, तभी आप एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हो, खुद की भी कर लोगे, दूसरों की भी कर दोगे। तो कहने का मतलब ये है ना कि सृष्टि का ज़्यादा रहस्य आपसे छुप नहीं पाता। आपकी जब आत्मा इतनी सक्षम हो जाती है और आप निडर हो जाते हो, कोई अंदर से डर नहीं होता, तो आप बिना गुरु के भी एस्ट्रल ट्रैवल कर लेते हो। क्योंकि देखो, मैंने किया है और मुझे पता है कि करना चाहे बंदा तो कर सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन गुरु का सहयोग उनको लगता है जिनका ऑरा वीक है, जिनकी शक्ति पूरी खुली नहीं है। ठीक है, जिनको ध्यान जाप करना नहीं आता, जिनके पास उनके रूटीन लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ कमी जा रही है, कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है उनको, तो ऐसे लोगों को गुरु का सहयोग लगता है।
अब तुम्हारे नसीब में ये लिखा है कि तुम इसी चीज़ के लिए बने हो, तो तुमको कायनात की, पूरे ब्रह्मांड की कोई शक्ति तुमको रोक नहीं सकती है। तुम करोगे, एस्ट्रल ट्रैवल करोगे, जन कल्याण करोगे, गुरु मिले चाहे ना मिले, तुम करोगे ये काम। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इस फील्ड में आने की कोशिश कर रहे हैं। जो लाए गए हैं वो अलग चीज़ है, जो लोग लाए जाते हैं उनको भगवान, यूनिवर्स, पिछले जन्म के गुरु, एस्ट्रल गुरु सब मिल जाएंगे, बस उसको थोड़ा सा समझना पड़ता है हर चीज़, फिर भी उसको गुरु लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप कितना भी डिनाई कर लो, हो सकता है आपको गलत गुरु मिले हो और आपका गुरु के ऊपर से भरोसा उठ गया हो, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उसमें आपकी गलती ज़्यादा होती है कि आप ट्रस्ट कर लेते हो। मेरा ये फंडा है कि मैंने पहले लोगों को शिक्षा दी है, दीक्षा नहीं दी है, दीक्षा अभी तक नहीं दी है। तो मेरा ये पर्पज़ है कि पहले रिस्पेक्ट आपके पास आए तो आप किसी को अपनी पावर दो। जब मैंने दीक्षा नहीं दी तो भी आप एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हो, जब मैंने दीक्षा नहीं दी तो भी आप मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, आपके काम हो रहे। तो दीक्षा देने वाला जो मेरा बच्चा होगा बहुत सिलेक्टिव होगा। मैं तो बिना दीक्षा की सिखा देती हूँ। लेकिन इसमें क्या होता है ना, जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हो तो आप अकेले बैठ के नहीं कर पाओगे। आप ये देख सकते हो आपकी बॉडी के आसपास आपका सोल नाच रहा है ना। आप देख रहे हो कहीं आप भटक रहे हो, वहाँ पे कुछ जानवर पड़े हुए हैं, आप देख रहे हो पहाड़ है, आप देख रहे हो झरना है, पानी गिर रहा है, आप ये देख रहे हो कि आप राजा थे पिछले जन्म में, आप ये देख रहे हो कि आपने किसी को मारा था, किसी गाय को मारा था, किसी की हत्या करी थी, यहाँ तक कि पिछला जन्म आपको दिख जाएगा, दोष भी दिख जाएगा। ये सब हो रहा है मेडिटेशन में। अगर आप श्रापित हो पिछले जन्म से और आप बहुत दिन से ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं लगा, और आप मेरे सामने बैठे 10 दिन, 15 दिन, महीना भर आपका ध्यान लग गया और आपको दिख गया कि पिछले जन्म में आपने किसी गाय को मारा था, किसी सांप को मारा था, और उसके बाद आपकी आँख खुलती और आप मुझे बोलते हो कि मैम हमने ऐसा ऐसा देखा, इसका क्या मतलब है। तो ये जो होती हैं चीज़ें, ये पिछले जन्म के दोष को क्रिएट कर रही हैं कि आप अभी तक उस चीज़ को झेल रहे हो, जिसकी वजह से आप अकेले में ध्यान और जाप नहीं कर पा रहे हो। आपको गुरु की शक्ति लग रही है जाप और ध्यान के लिए, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग पापी हैं, हमको लगती है गुरुओं की शक्ति। ठीक है, तो गुरु की शक्ति जब हमारे पास होती है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा पाप भी कटने लगता है, हमें शक्तियाँ भी मिलने लगती हैं, देव दर्शन भी होने लगते हैं। लेकिन देखो माहौल बहुत ख़राब है, आई नो किसी का ट्रस्ट नहीं है किसी पे, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ भगवान सुनता है। आपको भी सही गुरु पहचानने लायक आपको भी बनना पड़ेगा, और ये पॉसिबल है सिर्फ ध्यान और जाप से। लेकिन तुम लोग पहले जाके भीख मांग लेते हो, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। दीक्षा कोई क्यों देगा आपको? कोई ज़िंदगी भर की कमाई, कोई ज़िंदगी भर की कमाई हुई शक्ति, जिसके लिए वो रात रात भर जगा है, रोया है, शरीर तोड़ा है, परेशान हुआ है, कितनी तपस्या उसने करी है, हर चीज़ों का त्याग करा है, कोई इंसान आपको 1 मिनट में कैसे गुरु दीक्षा दे देगा? कैसे अपनी शक्तियों में से कुछ हिस्सा दे देगा? ये सोचो ना, आप लोग ही बेवकूफ़ हो। आप गुरु के साथ बैठो, गुरु आपके साथ बैठे, एक दूसरे में वार्तालाप हो, कन्वर्सेशन हो, आप एक दूसरे को समझो। आपको भी समझ में आना चाहिए कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है, नुकसान तो नहीं हो रहा है ना। नुकसान नहीं हो रहा है तो आप उसको गुरु बना सकते हो। तो बातें बहुत बड़ी बड़ी कर सकती हूँ मैं, लेकिन देखो जब तक आपकी अंतरात्मा से नहीं आता ना, तब तक आप आगे मत बढ़ो गुरु के लिए। और गुरु की शक्ति से ही आप एस्ट्रल ट्रैवल करोगे, इसलिए इतना मैंने भाषण दिया। सीधी सी बात है, गुरु की ही शक्ति से आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हो, ये बात पक्की है। ठीक है, अब वो गुरु चाहे तुम्हारे पिछले जन्म का हो, इस जन्म का हो, फिजिकल हो, एस्ट्रल हो, जो भी हो, गुरु की शक्ति से ही एस्ट्रल ट्रैवल किया जा सकता है। एस्ट्रल ट्रैवल में आप लाइव दर्शन भी कर सकते हो देवी देवता के। आप पता करके आ सकते हो कि शिव जी क्यों इतना ध्यान करते हैं। आप पता करके आ सकते हो देवी कहाँ पे है। आप पता कर सकते हो हर एक वो चीज़ जो आपके इष्ट देवता से जुड़ी हुई है। तो एस्ट्रल ट्रैवल को इतना हल्के में मत लो भाई। एस्ट्रल ट्रैवल करके आप अपने शरीर को छोड़ सकते हो। और ये एस्ट्रल ट्रैवल जिस दिन पक्का होने लग गया, पक्का का मतलब क्या होता है? आप यूज्ड टू हो गए,
आप बहुत आसानी से जब अपने बॉडी को छोड़ने लग जाते हो और बॉडी में प्रवेश करने लग जाते हो तो आप समाधि ले सकते हो। आप एक ही समय पे 10 जगह अवेलेबल रह सकते हो। आपकी शक्तियाँ काम करेगी। आप अमर हो जाओगे। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अमर हो चुके हैं, आज भी उनका नाम लिया जाता है, उनको देखा जाता है, कहीं महसूस किया जाता है, अमर हो जाते हैं, है ना। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई यूट्यूब पे बोल रहा है कि माला खरीद लो, आसन खरीद लो, ये फलाना खरीद लो और अपना जाप घर में बैठ के शुरू कर लो। हाँ, वो आपके ध्यान के लिए, आपके पीस ऑफ माइंड के लिए, आपकी आगे की उन्नति प्रगति के लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन जो बच्चे एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहते हैं ना, उसको गुरु लगेगा ही लगेगा। ये चीज़ इस वीडियो में समझा रही हूँ। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते।